एक एक चैप्टर में जितनी आयतें जितनी हदीसें आयत नंबर के साथ है, हदीस नंबर के साथ। जब ये किताब मेरे हाथ आई आज से कई महीने पहले, तो बस ऐसे ही कोई एक मामूली किताब होंगी समझा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने भी ये किताब 1000 की तादाद में पैसे देकर छपाए हैं। आज इस किताब को मैं कई लोगों को तौहीद पहुंचाने का जरिया बना हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी ये किताब पढ़े, दूसरों तक पहुंचाएं, तौहीद को फैलाने और लोगों की हिदायत का जरिया बने। अरे बच्चे, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाऊंगा। इहफिज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह तबारक व तआला के क्या है दीन की तो हिफाजत कर, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अलन्ना इबादी गैरी, मेरे बंदों को चाहिए मेरे अलावा किसी और से सवाल ना करें, सिर्फ मुझसे सवाल करें। मैं यदउनी अस्तजिब लहू, जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी दुआएं कबूल करूंगा। 6 नंबर की हदीस, मल्लम यदउल्लाह सुब्हानहू गज़िब अलैहि, सुनन इब्न माजा जामे तिर्मिज़ी की हदीस। जो अल्लाह से दुआएं नहीं मांगता, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना खिताब शुरू करने से पहले इस प्रोग्राम को इनेकाद करने वाले मरली के नौजवान, तमाम ज़िम्मेदारान, खुसूसन हमारे शाकिर भाई, उनका जो उनके भाई का निकाह कल हुआ, आज वलीमा है। सारे लोग वलीमे का खाना कब मिलता की तो पेट में चूहे भाग रहे रंगा, शायद बहुत देर से इंतज़ार कर ले बैठी। भाई कहाँ पीछे बैठी, मरदबा ने सामने बैठी, और बारिश में भिगले भिगले को, बाद में सुखले सुखले को अब बैठी। खैर ज़्यादा लंबा मैं नहीं बोलूँगा। सारे उलमा माशाल्लाह इन भाइयों के लिए दुआएं दिए। जो हकीकी दुआ है एक दूल्हे के लिए, वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मैं देना चाहता हूँ। बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह ताला आपके निकाह में, आपके और आपकी बीवी के अज़दवाजी ज़िंदगी में खैर व बरकत अल्लाह नसीब फरमाए। जैसा कि मैंने बताया कि आज का मेरा प्रोग्राम ये दावत तौहीद किताब का मवाद आपके सामने रखना मेरा मकसद है। जब ये किताब मेरे हाथ आई आज से कई महीने पहले, तो बस ऐसे ही कोई एक मामूली किताब होंगी समझा मैं। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो समझा कि इसके अंदर कितना अनमोल खजाना है हम जैसे दाइयों के लिए, आप जैसे सारे मुसलमानों के लिए। इसके ऊपर कोने में लिखा गया है इस्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। यहाँ ऊपर लिखा है इस्लाह कुरान हदीस की रोशनी में। और ये किताब अरबी में, रोमन इंग्लिश में और उर्दू में। इसी तरह एक दूसरी किताब है अरबी में, रोमन इंग्लिश में और नीचे कन्नड़ा में। एक तीसरी किताब बनी अरबी में, रोमन इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब प्रिंट हो रही है अरबी में, रोमन इंग्लिश में और तेलुगु में। और एक किताब प्रिंट हो रही अरबी में, रोमन इंग्लिश में और प्योर इंग्लिश में। और इसे बिहार, यूपी, झारखंड, हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना में हजारों के नहीं लाखों की तादाद में लोग छपा रहे हैं और इसको बांट रहे हैं। आम सड़कों में बांट रहे हैं, चार मीनार सर्कल में बांट रहे हैं, और हर शहर में गली गली कूचों कूचों में बांट रहे हैं। ये किताब 60 पेज की है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी आयतें, ऐसे कुरान के चुनिंदा आयतें जो तौहीद पर मबनी हैं, लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह करने के लिए काफी है, उन आयतों को जमा किया गया। और ऐसी हदीसें जिन हदीसों से इंसान के अकायद की इस्लाह हो सकती, उनके बाप दादाओं से चले आने वाले रस्मों रिवाजों को कुरान की आयतों की शक्ल में, नबी के सही फरामीन की शक्ल में उनके सारे रस्म और रिवाजों को खत्म किया जा सकता। माशाअल्लाह वो तमाम बातें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं अपने इस बयान को जो आज ये गंगावती शहर
कर्नाटक का एक मशहूर शहर गंगावती शहर से 5 किलोमीटर आगे मरली नामी गांव में ये मेरा प्रोग्राम 31 अगस्त 2025 को ये चल रहा है। और हमारे शाकिर भाई के भाई असलम भाई का ये वलीमा है, जिसमें माशाल्लाह असर से लेकर बाद नमाज इशा तक ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में आज मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत तौहीद के मवाद को पेश कर रहा हूं पार्ट 1 की शक्ल में। अल्लाह मेरी जिंदगी बाकी रखा तो किसी और प्रोग्राम में इसका पार्ट 2 भी मैं आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मेरे इस मुख्तसर वक्त में इतनी सारी आयतें हदीसें एक ही बयान में पेश करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह की तौफीक से जितना हो सकता आज के इस 50 मिनट के मेरे बयान में पेश करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रखी तो पार्ट 2 में दावत तौहीद के इस मिशन को, इस पैगाम को दूसरे पार्ट में आपके सामने पेश करूंगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस किताब को तरतीब देने वाले, बनाने वाले हमारे हैदराबाद के एक नौजवान नौशाद भाई हैं। और इस किताब को नजरे सानी करके इसे क्या है अच्छी तरह परख के ज़ईफ हदीसों को अलग करके सही हदीसों को रखकर और इसे क्या है मुकम्मल एक तरतीब देकर किताबी शक्ल देने वाले शेख ताहिर सनाबिली हाफिज़हुल्लाह है, जो सऊदीया के जालियात के बहुत बड़े आलिम दीन है हिंदुस्तान के। और इस किताब को बार बार चेक करके इसको तरतीब देकर हर प्रिंटिंग में इसके अंदर की छोटी मोटी गलतियों को दूर किया गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये फ्री गिफ्ट किताब है, नॉट फॉर सेल। ये तकसीम किए जाने वाली किताब है। इसे बेचना या इसे खरीदना या पैसों के बदले में इसे देना ये दुरुस्त नहीं है। हर छापने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरहूमीन का नाम यहां पीछे लगाकर ये छपा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने भी ये किताब 1000 की तादाद में पैसे देकर छपाए हैं। और इसे छपाने वाले हमारे एक भाई हैं यूनुस भाई, वो अपने मरहूम वालिद और अपनी जिंदा वालिदा और अपने रिश्तेदारों के नाम ये मंसूब किए हैं कि इस किताब के जरिए जितना इस्लाह का काम होगा, जितनी तौहीद का काम होगा, उनके मरहूम वालिद और उनके वालिदा को और उनके रिश्तेदारों को इसके सदक़े जारिया पहुंचे। आप भी इस किताब को छपाकर अपने मरहूमीन या जिंदों के लिए सदक़े जारिया बना सकते हैं। मकसद क्या है? जैसा कि हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल रहीम सगरी हफिज़हुल्लाह ने बताया कि शोहरत तलबी से इंसान को बचना चाहिए, फोटोग्राफी से, शोहरत तलबी से, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से एक आलिम को हाजिर करेगा, पूछेगा मेरे बंदे तेरा मकसद क्या था? दुनिया में शोहरत कमाना, अपना नाम जताना, दुनिया के सामने अपना नाम की शोहरत बाजियां करके लोगों की तारीफें सुनना, यही तेरा मकसद था, तो मैंने तुझे दे दिया। अब किस चीज का तुझे यहां पर तू फल लेने के लिए आया है? जो तुझे मिलना था दुनिया में मिल गया, अब तेरे लिए सिर्फ अजाब जहन्नम है। हम पनाह मांगते हैं रियाकारी से, शोहरत तलबी से, रिया और तकब्बुर और घमंडी से। अल्लाह हमारे अंदर इखलास नसीब करे और दीन का काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक दे। और इस दावत तौहीद किताब में जैसे ही हम पेज उल्टेंगे, एक हदीस बड़ी प्यारी यहां लिखी है, बल्लिगू अन्नी वलो आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस सही बुखारी 3461 नंबर की हदीस। नबी कहते हैं मेरे जरिए से अगर एक भी आयत आपको पहुंचे तो मेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाया करो। और इस किताब के फ्रंट पेज पर कुरान मजीद सूरह निसा की 32वीं आयत का एक टुकड़ा है, वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, और अल्लाह से उसका फजल मांगा करो, सिर्फ अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। ये तौहीद की बातें जैसे ही हम किताब को खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पेज से माशाल्लाह इसके अंदर ऐसे ऐसे पैगामात कुरानी आयात हैं। और सबसे पहले हमारे सैयद नौशाद हुसैन भाई वो लिखते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं दावत का काम कर रहा था, चंद आयतें हदीस लेकर, जब से अल्लाह मुझे तौहीद की दौलत दिया, तौहीद की हिदायत दिया, उसके बाद मैं चंद औराख लेकर, आयतें हदीस लेकर लोगों की इस्लाह करता था। मुझे उलमा की रहबरी से, शेख ताहिर सनाबिली हफिज़हुल्लाह की रहबरी से इन मवाद को एक किताबी शक्ल देने का मुझे मौका मिला। आज इस किताब को मैं कई लोगों को
तौहीद पहुंचाने का जरिया बना हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी ये किताब पढ़े, दूसरों तक पहुंचाएं और तौहीद को फैलाने और लोगों की हिदायत का जरिया बने। माशाअल्लाह मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक हदीस है। वो हदीस क्या है? क्या है अली, अगर आपके जरिए एक आदमी भी हिदायत पर आ जाए तो आपके लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर वाली बात है। हमारा मकसद यह है इसे छपाना, लोगों में तकसीम करना और इसका प्रचार करना, अल्लाह की आयतें और हदीसों को बयान करना। मकसद यह है कि हमारी दावत तौहीद के मिशन से एक भी शख्स अगर हिदायत पर आ जाए तो कयामत के दिन हमारी नजात के लिए काफी होगा। यही हमारा मकसद होना चाहिए। सबसे पहली आयत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह मोमिन की 60 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम्हारी दुआएं मैं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग तकब्बुर की बुनियाद पर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं अनकरीब वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी दुआओं को कबूल करेगा। दूसरी आयत इस किताब की सूरह फातिहा की 4 नंबर आयत। जैसा जैसा मैं बयान कर रहा हूं, आपके हाथों में एक किताब बांटी गई है, मर्दों में भी औरतों में भी। आप पेज निकाल कर देखते जाइए, जैसा जैसा मैं बयान करूंगा आप वो एक नजर क्या है उस पर रखते जाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद तलब करेंगे। यही है असल तौहीद, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मदद, यही है तौहीद। अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत, अल्लाह के साथ साथ दूसरों से मदद मांगना, यह शिर्क बिल्लाह है और इस शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। तीसरी आयत सूरह बकरा की 186 नंबर की आयत, अल्लाह कहता है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि आप उनको बता देना कि बेशक मैं उनसे करीब हूं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, मैं उनकी दुआएं कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारते हैं। फल्यस्तजीबू ली, उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें। वल्युमिनु बी, उन्हें चाहिए कि वो मुझ पर ईमान रखें। लअल्लहुम यरशुदून, यही इनके लिए भलाई का बाइस है, शायद कि वो हिदायत पाए और इनके भलाई की क्या है, यही क्या है बात है। और इस किताब की जो पहली हदीस है वो दूसरे नंबर पेज पर वो है सही सुनन अबी दाऊद की 1470 पर 9 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। दूसरी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी की 2251 नंबर की हदीस है, लियसअल अहदुकुम रब्बहु हाजतहु कुल्लुहा हत्ता यसअलहु तिसअन अलैहि इज़न खतआ। ऐ अल्लाह के बंदो, कोई भी चीज मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए वो भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो, अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगा करो। सुनन बैहकी की हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं 10/924 नंबर की हदीस में, ऐ अल्लाह के बंदो नमक हो जाए तो भी अल्लाह से मांगो और छोटी से छोटी चीज में सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। आप किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे से ना मांगा करो, सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। इस हदीस में, इस किताब में अगर हम तीसरे पेज पर आए तो हेडिंग बांधा गया है, अल्लाह के रसूल ने सिखाया जो कुछ मांगो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। और हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को जो नबी अलैहि सलाम ने नसीहत फरमाई, ये तिरमिजी की हदीस है, 2516 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, ऐ बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखाऊंगा। इहफिज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह तबारक व तआला के क्या है दीन की तो हिफाजत कर, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। और
इतना ही नहीं, तजिदुहु तुजाहका, अल्लाह तबारक व तआला के बातों को मान, अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, तू उसे अपने सामने पाएगा। व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, अगर कोई चीज मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांग, अगर मदद तलब करना है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब कर। वअलम अन्नल उम्मा, ये जान ले सारी दुनिया मिलकर, लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन, कोई नफा तुझे पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन वक़द कतबहु अल्लाहु लक, तुझे कुछ नफा नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया। वलव इज्तमअu अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन, और ये भी जान ले अगर सारी दुनिया मिलकर तुझे कुछ नुकसान पहुंचाना भी चाहे, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन वक़द कतबहु अल्लाहु अलैक, उतना ही नुकसान पहुंचा सकेगी जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह तबारक व तआला तकदीर लिखकर कलम उठ चुका है और सहीफे खुश्क हो चुके हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। उसके बाद इस किताब के 5वें नंबर की जो हदीस इन्होंने जमा किया है वो हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है, ये तहज्जुद के वक्त का ऐलान है रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम का। अल्लाह कहता है, अल्लाह का हुक्म सिर्फ मुझसे मांगो। अल्लाह ये कह रहा है अपने बंदों से, मेरे बंदो अगर मांगना है सिर्फ मुझसे मांगो। हदीस है, इन्नल्लाह युमहिलु हत्ता इज़ा ज़हब मिनल लैलि निस्फहु औ सुलुसहु, जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों को ढील देता है ताकि वो आराम करे, जब रात का आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा पहुंचता है तो क़ाल, अल्लाह ताला कहता है, ला यसअलन्न इबादी गैरी, मेरे बंदों को चाहिए मेरे अलावा किसी और से सवाल ना करें, सिर्फ मुझसे सवाल करें। मैं यदउनी अस्तजिब लहू, जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी दुआएं कबूल करूंगा। व मैं यसअलनी उतीही, अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझसे सवाल करेगा मैं तुझे अता करूंगा। व मैं यस्तगफिरुनी अगफिर लहू, अगर तू मुझसे गुनाह की मगफिरत तलब करेगा मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा। हत्ता यतलउल फजर, यहां तक के फजर तुलू हो जाएगा। अल्लाह ताला, ये इब्ने माजा की 13 और 64 नंबर की हदीस है, 1364 नंबर की हदीस है। अल्लाह का हुक्म है सिर्फ मुझसे मांगो। यह तहज्जुद के वक्त की सदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह कहता है 6 नंबर की हदीस, मल्लम यदउल्लाह सुब्हानहु गज़िब अलैहि, सुनन इब्ने माजा जामे तिर्मिज़ी की हदीस, जो अल्लाह से दुआएं नहीं मांगता, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की और एक हदीस, ये सही बुखारी की हदीस है, यतनज़्ज़लु रब्बुना तबारक व तआला कुल्लु लैलतिन इला समाई दुनिया, हर रात आसमानी दुनिया पर अल्लाह नाजिल होता है। हीना युक़ा सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी तीसरा हिस्सा बाकी रहता है। यक़ूल, अल्लाह कहता है, मैं यदउनी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसकी दुआएं कबूल करूं। मैं यसअलुनी फ़अतीतहु, कौन है जो मुझसे सवाल करेगा फ़अतीयहु, उसे मैं अता करूं। व मैं यस्तगफिरुनी फ़अगफिर लहू, कौन है मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसके गुनाह बख्श दूं। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो, मैं देने के लिए आया हूं, उस हय्युल क़य्यूम जैसे अल्लाह को छोड़कर हम मूर्तियों के पीछे, बुतों के पीछे, दरख्तों के पीछे, खबरों के पीछे पड़े हैं जो हमारी सदाएं सुन नहीं सकते। अब आइए 6ठे नंबर पेज पर इस किताब दावत तौहीद के 6वें नंबर पेज पर अगर हम आए, 8वें नंबर की हदीस है और तिर्मिज़ी की 3374 नंबर की हदीस है। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक गज़वे में थे। जब हम लौटे, हमारे आंखों को मदीना दिखाई देने लगा, हम जोर जोर से तकबीर बुलंद करने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इन्ना रब्बकुम लैसा बिअसम वला गायबिन, ऐ लोगों, तुम्हारा रब बहरा नहीं है और ना गायब है, गायब भी नहीं है, बहरा भी नहीं है। इतने पुकार पुकार के क्या है तस्बीह, क्या है बुलंद मत करो। यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला
तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तुम्हारे सवारियों और तुम्हारे कजावों के बिल्कुल करीब है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में एक खजाने के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा, जरूर है अल्लाह के नबी। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला हौला वला खुवता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ो, ये जन्नत के खजानों में का एक खजाना है। उसके बाद इस किताब की चौथी आयत जो जमा की गई वो सूरह नमल की 65 नंबर आयत है, 62 नंबर की आयत है। अल्लाह कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ व यजअलकुम खुलफा अल अर्दी अ इलाहुम मअल्लाह खलीलन मा तज़क्करून। इस आयत का तर्जुमा क्या? भला कौन है जो मुसीबत में पड़े हुए इंसान की दुआ कबूल करे? कौन है मुसीबत की मुसीबतों को दूर करे? और कौन है जो पुकारने वाले की तकलीफों को दूर फरमाए? अल्लाह कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा है? और कौन है जो तुमको जमीन का जानशीन बनाए, खलीफा बनाए? क्या अल्लाह के अलावा कोई है? बहुत कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस आयत में अल्लाह यह बयान कर रहा है, तुम्हारा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। तुमको जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी, सिर्फ अल्लाह उन मुसीबतों को दूर करेगा, उन मुश्किलों को अल्लाह आसान करेगा। अब आइए, उसके बाद जब हम इस किताब के 7वें सफ़े पर आते हैं तो हेडिंग बांधा गया है, नबी की गवाही कि मैं हाजिर नाजिर नहीं हूं। लोग समझते हैं कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर हैं और इसी अकीदे की बुनियाद पर मिलाद मनाते हैं, इसी अकीदे की बुनियाद पर पता नहीं क्या क्या जलसे जुलूस मनाते हैं। अब आइए कि यहां पर एक हदीस सही बुखारी की जमा की गई, 3440 पर 7 नंबर की हदीस। ये इस हदीस के अंदर कयामत का एक मंजर बयान किया गया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी, तुहशरून हुफातन उरातन गुरला, तुम कयामत के दिन नंगे जमा किए जाओगे, बगैर खतने वाले जमा किए जाओगे। सुम्मा करा, फिर आप अलैहिस्सलाम सूरह अंबिया की 104 नंबर आयत की तिलावत फरमाई, कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, जैसे कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था और बेशक ये हमारा वादा है जिसे हम पूरा करके रहेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कयामत के मैदान में जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया जाएगा, इस हदीस के अंदर बयान किया गया, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा कयामत के दिन। फिर अल्लाह ताला पूछेगा ईसा इब्ने मरियम से कि ऐ मेरे ईसा, तूने अपनी उम्मतों को कैसे छोड़ आया? अल्लाह ईसा इब्ने मरियम कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक मैं जिंदा था मैं उनका निगहबान था, मेरे वफात के बाद तू इनका निगहबान है, क्योंकि तू बेहतरीन निगहबान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ को बयान करते कहेंगे कि बेशक इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको अजाब भी देगा, व इन तगफिर लहुम, अगर तू इनको माफ भी करेगा, फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तू बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस हदीस के अंदर यह बताया गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूछा कि तेरी उम्मत को किस हाल में छोड़ आया, जब तक मैं जिंदा था मेरे अल्लाह मैं इनका निगहबान था, मेरे मरने पर तू ही इनका निगहबान है। कोई अंबिया अपनी उम्मत की निगहबानी करते दुनिया में नहीं रहते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद और एक हदीस है 10वें नंबर की, सही बुखारी की हदीस। सहाबा का अकीदा गैब की बातें सिर्फ वही के जरिए मालूम हुआ करती थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में उन्होंने कहा कि नबी के जमाने में वही के जरिए मुआखजा किया जाता था, लेकिन अब वही का सिलसिला खत्म हो गया। अब हम सिर्फ आपके जाहिरी आमाल को देखकर फैसले करेंगे, चाहे उसका बातिन कैसा भी रहे, और अगर इसका बातिन अच्छा भी रहे हम उसके जाहिरी अमल को देखकर फैसला करेंगे, क्योंकि उसका बातिन हम नहीं जानते। जब जन्नती सहाबा अशरे मुबशरा उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं हम सिर्फ जाहिरी अमल देखेंगे, बातिन आपका नहीं जानेंगे, नबी के जमाने में अगर कोई बातिन भी गलती करता
वही के जरिए इत्तला दी जाती। बड़े बड़े सहाबा कह रहे आपके पीठ के पीछे क्या है इसका इल्म हमको नहीं है। जब सहाबा को नहीं है तो आज के जो लोग दावा करते हैं कि आपके पीठ के पीछे भी क्या होता है वो उसका इल्म हमको है, ये कैसी बात है। उसके बाद आइए अल्लाह के वली कौन है, इस किताब की 11 नंबर की हदीस जमा की गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा खैबर की लड़ाई के लिए निकले। इस लड़ाई में हमको सोना चांदी गनीमत में नहीं मिला बल्कि माल और कपड़े मिले। इसमें बनी खुबैब का एक शख्स जिसका नाम रिफाआ बिन ज़ैद है वो आया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक गुलाम हदिये में दिया जिसका नाम मदअम था। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस गुलाम को लेकर वादी खुरा की तरफ निकले। वहां पर नबी अलैहिस्सलाम के खीमे वो मदअम नामी नबी का गुलाम लगा रहे थे। अचानक एक तीर आया अनजान जगह से और मदअम को लग गया और वो शहीद हो गए और वो क्या है मारा गया। उसके बाद शहीद नहीं हुए बल्कि वो शख्स क्या है मदअम नामी गुलाम मारा गया। उसके बाद सहाबा ने कहा कि ये इंसान जो मारा गया यकीनन नबी का गुलाम, जन्नत इसे मुबारक हो, इसे जन्नत मुबारक हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो फरमाया हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो कंबल जो खैबर के माले गनीमत में तकसीम होने से पहले इसने चुराई थी, उस कंबल के बदले आग के अंगारे भड़कते हुए मैं देख रहा हूं। यानी जाहिरी तौर पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये अल्लाह का वली है, ये बड़े पीरा हैं, ये बड़ा फला बुजुर्ग है, अल्लाह के बहुत, उसका बातिन कैसा वो अल्लाह जानता है। नबी के गुलाम मदअम एक कंबल चुराने की वजह से जहन्नम में गए और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अल्लाह के वली है कौन नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यह सही बुखारी 60/707 नंबर की हदीस। जन्नत और जहन्नम का इल्म सिर्फ अल्लाह की वही पर मबनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबिया हजरत उम्मे अला रज़ियल्लाहु अन्हा, वो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत करती है और अंसार और मुहाजिरीन में कुरान अंदाजी होती है। उस्मान बिन मज़ऊन को उनके पास रुकाने की कुरान निकलती है। अब हजरत उस्मान बिन मज़ऊन बीमार थे, इसी बीमारी के सबब उनकी क्या है वफात हो गई। उसी कपड़ों में उनको क्या है कफन से लिपटाया गया। उसके बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं हजरत उस्मान बिन मज़ऊन के ताल्लुक से ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें इन पर नाजिल हो, अल्लाह ने इनको इज्जत अता फरमाई। उम्मे अल्लाह पूछती है अय अल्लाह के नबी आपको कैसे मालूम? नबी ने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम। फिर आगे अल्लाह के नबी जो बात करते हैं वो काबिल गौर है। अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लाही मा अदरी व अना रसूलुल्लाह मा यफ़अलु बी वला बिकुम। अल्लाह की कसम मुझे ये भी नहीं मालूम कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है और आप लोगों के साथ क्या होने वाला। कौन बोल रही है बात? हमारे नबी बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पीरा आलिमुल गैब हैं, लोग कहते हैं कि हमारे फला वली आलिमुल गैब हैं, हमारे नबी आलिमुल गैब हैं। नबी यहां बयान कर रहे हैं वल्लाहि मा अदरी अना व रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे भी नहीं मालूम कल क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम। उम्मे अला कहती है फवल्लाहि ला उज़क्की अहदम बादहु, इसके बाद मैं किसी की पाकी बयान करना छोड़ दी। उसके बाद मैं उस्मान बिन मज़ऊन को देखती हूँ ख्वाब में कि उनके लिए चश्मा जारी है। नबी ने कहा ये उनके नेक अमाल के सबब उनके लिए अल्लाह ताला चश्मा जारी रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में बयान करते हैं कि बेशक मैं भी गैब की बातें नहीं जानता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस किताब की 13 नंबर की जो हदीस है वो सुनन इब्ने माजा की हदीस है, 1635 नंबर की हदीस। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उम्मे ऐमन के घर गए और जाकर वहां बैठे जैसे नबी बैठते थे। उम्मे ऐमन हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक को देखकर ज़ारो खतार रोने लगी और कहने लगी
नबी अलैहिस्सलाम को याद करके रोने लगे। नबी के वफात के बाद का वाकया। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला हमारे नबी के लिए जो मुकाम, जो चीज जन्नत की रखा है वो दुनिया से बेहतर है, आप रो क्यों रही हैं? वो कहती हैं कि मैं इस बात के लिए नहीं रो रही हूं कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, इस बात के लिए रो रही हूं कि दुनिया में क्या है, वही का सिलसिला बंद हो गया, फरिश्तों का आना बंद हो गया। आज कोई वही नहीं आती, आज कोई फरिश्ता नहीं आता। आज जब वही का सिलसिला बंद हो गया, यह सुनकर अबू बकर उमर फारूक रोने लगे। लोग कहते हैं हमारे पास औलिया अल्लाह के पास फरिश्ते आते हैं, हमारे ऊपर इल्हाम होते हैं, गैब की खबरें मिलती, ये सारी बातें बेकार बातें हैं, बेबुनियाद बातें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को साल भर अपनी एक बात पर मलाल रहा। हजरत उमर बिन खत्ताब जब मेंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े, बुखारी 5588 नंबर की हदीस, वो कहते हैं कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ तो 5 चीजों से वो शराब बनती है, नबी ने बयान फरमाया। एक अंगूर से, दूसरा खजूर से, तीसरा गेहूं से, चौथा जौ से और 5वां क्या है, शहद से। ये 5 चीजों से शराब बनती, जिसे खमर कहते हैं, जो इंसान की अकल को महमूल कर देती है, जायल कर देती है। मुझे नबी अलैहिस्सलाम से 3 बातें सवाल करना था, लेकिन मैं सवाल नहीं कर सका। दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। वो 3 मसले क्या थे? दादा के प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा कलाला के बारे में, और तीसरा सूद के चंद मसाइल के बारे में नबी से पूछना था, नहीं पूछा, दुनिया से नबी चले गए। अब हजरत उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं नबी चले गए, ये 3 मसाइल में पूछ नहीं सका। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे ख्वाबों में नबी आते रहते हैं और इस्लाम के मसाइल बयान करते रहते हैं, नबी हमारे पास आते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। बाज अल्लाह के वलियों का यह दावा है, ऐसा लोग कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के पास नबी अलैहिस्सलाम वापस लौट कर नहीं आए, आम आदमियों के पास कैसे आ सकते हैं? यह हमारे गलत अकायद हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, शायद मेरा वक्त खत्म हो गया, वलीमे की तैयारी शुरू हो रही है, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह 13 नंबर सफ़े से जो कुरान की आयतें हैं, इसका मैं दूसरा और तीसरा भी इंशाअल्लाह पार्ट बनाऊंगा, इंटरनेट पर आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, जिन भाइयों ने ये दावत तौहीद किताब को छपाया है, बनाया है, तकसीम कर रहे हैं, आप भी इस किताब को पढ़िए, इस किताब का प्रचार कीजिए लोगों को। इसमें चैप्टर है, इसमें उलमा को अपना रब मत बनाओ, चैप्टर है 20 नंबर सफ़े पर, उलमा को अपना रब मत बनाओ। इस ज़िम्न में कौन सी आयत को लाए हैं, कौन सी हदीस को लाए हैं, एक चैप्टर पढ़िए, जाकर लोगों को बस उतना ही समझाइए। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर निकालिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात फरमा गए, इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए बल्कि वफात फरमा गए। अब अल्लाह के नबी दुनिया से गुजर गए, इसमें कौन कौन सी आयतें, कौन कौन सी हदीसें जमा की गई, बस उतना पढ़िए, लोगों को जाकर उतना ही समझाइए। एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर में जितनी आयतें, जितनी हदीसें, आयत नंबर के साथ है, हदीस नंबर के साथ है, और ये ज़ईफ हदीसें नहीं है, बिल्कुल सही हदीस है, उतना ही समझाइए। शायद हो सकता है आपके समझाने से किसी के क्या है, ईमान के अकीदे उनके दुरुस्त हो जाएं, उनका ईमान दुरुस्त हो जाए, उनके अकीदे दुरुस्त हो जाएं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, दावत का काम कीजिए। माशाअल्लाह हमारे इस दावती मिशन को आगे बढ़ाने में मौला हुसैन भाई हमारे गंगावती के, जिन्होंने इस किताब को कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने और इसे छपाने और लोगों में आम करने में हमारे मौला हुसैन भाई का बहुत बड़ा किरदार है। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये मेरे सामने मौला हुसैन भाई बैठे हैं, और ये जो मेरे किनारे पर खड़े हैं, अभी बैठे हैं, ये हमारे सैयद नौशाद हुसैन भाई हैं, जो इस किताब को बनाने और इस किताब को छपाने और इसे तरतीब देने और इसे संवारने, उम्मत को दावत तौहीद फैलाने का मिशन बनाकर रास्ता हमवार करने की जबरदस्त किताब इसे तरतीब दिए हैं। इनका मकसद सिर्फ उम्मत के सामने दीन हक पेश करना है। आज तक मैं भी नहीं जानता था ये नौशाद भाई कौन है, क्योंकि दुनिया भर का सोशल वर्क करते हैं, किसी इंटरनेट के पेज पर नहीं आते, किसी फोटो वीडियो में नहीं आते,
بس اپنا نام پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور امت کی بہت کیا ہے ہمدردانہ کام یہ کرتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ دعوت توحید کی کتاب ہے. آپ بھی اسے پڑھیے, اپنے لوگوں میں پھیلائیے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے. جس نیک ارادے سے ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ ہمارے ارادوں کو اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. ابھی تک شیخ یعقوب جامی حفظ اللہ کے زبان سے دعوت توحید جو کتاب تھی اس کتاب کا تعارف سن رہے تھے اور کچھ حدیثیں اور